थे कि तालिबान और अफ़गानिस्तान मिल जाएंगे तो हम इंडिया के ऊपर बड़ा प्रेशर डालेंगे, इंडिया अब जो है प्रेशराइज होगा, अब इंडिया के बुरे दिन शुरू होंगे, लेकिन गिनती तो कुछ और साइड से शुरू हो गई। थोड़ा आगे आ जाए। सही। पाकिस्तान पिछले 40 साल से जो पॉलिसी जारी रखे हुए था, तो पाकिस्तान की यही मतलब वो थी, भूल थी कि अब तो हमारे अपने ही लोग आ गए। हाँ। हालांकि ये इनकी मिस कैलकुलेशन थी। ठीक है। तो फिर बाद में इनके मतलब ये हम सेलिब्रेट ही कर रहे थे कि हमारे अपने ही लोग आ गए, हमने उनकी फ़तह को सेलिब्रेट किया। हालांकि नहीं करना चाहिए था। उससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो डिप्लोमेसी पे यकीन रखती थी, वो पॉलिटिक्स पे यकीन रखती थी, वो एक मतलब पॉलिटिकल उनके एक प्रिंसिपल्स थे। तो ये जो अभी गवर्नमेंट आई है, मतलब ये पहाड़ से उतरे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक लेटेस्ट न्यूज़। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए सर दोस्तों। और अगर आप ये न्यूज़ हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं प्लीज़ तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको पता है पाकिस्तान में जंग का माहौल चल रहा है और पाकिस्तान की ठुकाई चल रही है चारों तरफ से। जैसे कि अफ़गानिस्तान ने 2-3 दिन से लगातार पाकिस्तान को ठोक रहा है, वहाँ पर लगातार उनके आर्मी को बेहतर उरों से मिलवा रहा है। और आज जैसे कि लेटेस्ट न्यूज़ आई थी कि बलूचिस्तान में भी एक संगठन है BLA करके, वो भी पाकिस्तान में अच्छे धमाके किए उसने भी। वहाँ पे भी 10 से 12 बंदों को उन्होंने उरों के पास भेजा है। और पाकिस्तान की आवाम जैसे कह रही है कि ये सारा का सारा क्रियाधार जो है पाकिस्तान का ही है और पाकिस्तान के द्वारा ये संगठन से पहले तैयार किए गए थे, भारत के खिलाफ करने खड़े किए गए थे और आज वही पाकिस्तान के खुद के खिलाफ हो गए हैं दोस्तों। क्योंकि जब ये अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार आई थी तो तब वो बहुत खुश हुए थे कि हमारे भाई आ गए हैं, हमारे भाइयों ने अपनी सरकार बना लिया, अब हम सब मिलकर इंडिया के ऊपर चढ़ाई कर देंगे। लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया दोस्तों। अब चारों तरफ से पाकिस्तान की ठुकाई चल रही है। तो इसी को लेकर ये मज़ेदार न्यूज़ है दोस्तों। अंत तक आप जुड़े रहिएगा और चलो करते हैं न्यूज़ को। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, बदले में अफगान जो कम्युनिटी है उनके 8 लोग मारे गए, जिसमें बच्चे भी थे और जिसमें औरतें भी थी। अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि पाकिस्तान को इस हमले के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। हुआ यही, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर 3 साइड से अटैक किया है आज। शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान और इसके साथ साथ खुर्राम वाली पर बहुत बड़ा अटैक था पाकिस्तान आर्मी पर। और पाकिस्तान आर्मी ने भी अपनी जितनी भी आर्टिलरी है वो जी बॉर्डर पर लगा दी गई है। इस वक्त जी पूरी जंग की जो है सूरत हाल बनी हुई है। भारी भरकम तादाद में गोलाबारी हो रही है, बंदूकें वहाँ से भी चल रही हैं, यहाँ से भी चल रही है, उनके बंदे भी मर रहे हैं, इधर भी मर रहे हैं। ये आखिर हो क्या रहा है बॉर्डर पर? इशू असल में ये है कि जब अफ़गानिस्तान में एक जमहूरी गवर्नमेंट था, ठीक है, तो उस टाइम भी हमारे मुल्क के जो पॉलिसी साज थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था, उन्हें उम्मीदें थे तालिबान से। ठीक है। तालिबान जो है पिछले कई अरसे से हम देख रहे हैं कि आज जो पाकिस्तान में जो हालात है, जो बलूचिस्तान के पश्तून बेल्ट में या जो पाठा में है, वो इन्हीं तालिबान की वजह से है। और अब जो राब्ते हैं जमहूरी गवर्नमेंट से तो हो सकते थे, तालिबान से कभी भी नहीं हो सकते। दूसरी तरफ जो यहाँ पे हमारे पॉलिसी साज बैठे हुए, उन्हें समझना चाहिए कि इस वक्त तालिबान जो है वो पहले भी यहाँ पे कोशिश की गई थी कि जो पाटा के तालिबान है उनसे मुज़ाकरात किए जा रहे थे TLP से, और यही TLP की वजह से आज ये जंग दोबारा छिड़ गई। और हमारे जो पॉलिसी साजों की जो उम्मीदें अफगान तालिबान से वो नहीं रखने चाहिए। तालिबान जो है वो सिर्फ हम समझते हैं, क्योंकि हमने अपने इलाकों में देखा है कि जो तबाहियाँ हुए वो उन्हीं के ज़रिए हुए, वो कोई लॉजिक, कोई मुज़ाकरात, कोई इस तरह की बात पे। तालिबान आए कहाँ से? इंडिया में तो तालिबान नहीं है, ईरान में तो तालिबान नहीं है, अफगानिस्तान में तो उनकी गवर्नमेंट है। और तरीके तालिबान, ये कौन सी सरदर्दी है जो हमारे गले पड़ गई है? देखिए, तालिबान हमारे ही इलाकों में बनाए गए। ठीक है, बनाए गए हैं। अच्छा, बनाए गए। अफगानिस्तान में जो पिछले 40 सालों से जो लड़ाई थी, उस लड़ाई के लिए तालिबान एक बेहतर हथियार था। अच्छा। मगर जब अफगानिस्तान में एक जमहूरी गवर्नमेंट आ गया, उस वक्त हमें सोचना चाहिए था कि तालिबान के बजाय हमें उस गवर्नमेंट के साथ कोई मायदे करने चाहिए, पुरामन रहना चाहिए। मगर यहाँ पे पार्लियामेंट के ज़रिए फैसले नहीं हो रहे, जिसकी वजह से आज जो है हम हैरान है कि हमारे आसपास के कोई भी हमसाया हमारे साथ ठीक नहीं। ईरान, कुछ अर्सा पहले ईरान में यही हुआ। इंडिया से ऑलरेडी हमारे राब्ते ख़राब है, अफ़गानिस्तान से
भी है और पाकिस्तान का जो माशी हालात है, हम इस तरह मतलब हम ये लड़ाई छेड़ भी उस तरह नहीं सकते। अगर आप यूक्रेन और रूस को देख ले, जो हालात वहाँ पे बने हुए, पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पर बिल्कुल एक तरह से मतलब तबाह है। और हम अगर एक नई लड़ाई में जाएंगे, और ये लड़ाई इस तरह है कि अमेरिका बेबस हो गया कि तालिबान का कोई अंदाज़ा नहीं, हमारे इलाकों में जो ट्रेनिंग्स हुए इनके न तालिब का पता चलता है ना कोई आम बंदे का। तो ये लड़ाई बजाय लड़ाई की तरफ जाने के मेरे ख्याल से कोई पुरअमन मुज़ाकरात होने चाहिए, और हमारे एक प्लानिंग यही होनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान में किसी न किसी तरह जमहूरी गवर्नमेंट आ जाए। अब यहाँ पे एक और तासुर दिया जा रहा है जो अफगान रेफ्यूजीज़ की सूरत में, अब ये गैप मज़ीद बढ़ जाएगा। ये नफरतें जो है जो अफगानिस्तान के साथ पिछले 7 महीनों से चमन में धरना चल रहा है, चमन बॉर्डर बंद है, सिर्फ तालिबान के साथ इनके राब्ते ख़राब है, जिसकी वजह से आम जो पश्तून है पाकिस्तान के या अफगान साइड के जो न्यूट्रल पश्तून है उनमें भी एक गुस्सा बढ़ रहा है। और यही चीज़ अगर हम देख ले कि मतलब जब अफगान गवर्नमेंट जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया तो उस वक्त हमारे पार्लियामेंट में हर जगह से मतलब लोग खुश थे कि तालिबान आ गए, इस्लामी हुकूमत आ गया। अब वही इस्लामी हुकूमत है कि ऐसे उनसे पूछा जाए कि वो आम लोगों को मार रहे, जो उन्होंने मतलब जो बम्बार किया, या जो एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें खुदकश एक बैठा हुआ है, ये जो है ये जो एक ज़हनसाजी की गई थी या के बच्चों के या के लोगों के नसाब साजी के ज़रिए, अब वो हम भुगत रहे और वही इलाके दोबारा दहशतगर्दी के शिकार हो रहे जो बॉर्डर के करीब जो पहले बहुत ज़्यादा हुए। आपसे सवाल लेंगे, एक मिनट, अब आपसे सवाल लेंगे। जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुश था, तालिबान आ गए और ये समझते थे कि तालिबान और अफगानिस्तान मिल जाएंगे तो हम इंडिया के ऊपर बड़ा प्रेशर डालेंगे, इंडिया अब जो है प्रेशराइज होगा, अब इंडिया के बुरे दिन शुरू होंगे। लेकिन गिनती तो कुछ और साइड से शुरू होगी। थोड़ा आगे आ जाए। सही, पाकिस्तान पिछले 40 साल से जो पॉलिसी जारी रखे हुए था, तो पाकिस्तान की यही मतलब वो थी, भूल थी कि अब तो हमारे अपने ही लोग आ गए। हालांकि ये इनकी मिस कैलकुलेशन थी। ठीक है। तो फिर बाद में इनके मतलब ये हम सेलिब्रेट ही कर रहे थे कि हमारे अपने ही लोग आ गए, हमने उनकी फ़तह को सेलिब्रेट किया, हालांकि नहीं करना चाहिए था। उससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो डिप्लोमेसी पे यकीन रखती थी, वो पॉलिटिक्स पे यकीन रखती थी, वो एक मतलब पॉलिटिकल उनके एक प्रिंसिपल्स थे। तो ये जो अभी गवर्नमेंट आई है, मतलब ये पहाड़ से उतरे हुए लोग हैं, मतलब ये हर बात को ना ज़ोर ज़बरदस्ती। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि मतलब उनको हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप एक बंदे को तस्लीम करते हो कि हमारा अपना ही बंदा है, बाद में वो जब आपके साथ कुछ भी करता है तो आप मतलब ये तो हमारी अपनी पॉलिसी थी 70 से अभी तक जो हम पॉलिसी मतलब वो कर रहे थे, जिस पॉलिसी पे हम अमल कर रहे थे, ये तो उसका प्रोडक्ट है। तो इस पूरे मसले का जो हल है, मैं जो जिस तरीके से उसको समझता हूँ कि जब तक ये जो फॉरेन पॉलिसी, इसको जब तक हम पार्लियामेंट में नहीं लेके आते, जब तक ये किसी मतलब ए पॉलिटिकल हाथों में, तब तक ये मसला इसी तरह चलता रहेगा। सर, इंडिया की बात बहुत ज़्यादा अहम यहाँ पर रहती है कि इंडिया और अफ़गान के जो ताल्लुकात हैं, जब वहाँ पर डेमोक्रेसी थी तब भी बहुत बेहतरीन थे, तालिबान के साथ भी बड़े बेहतर ताल्लुकात हैं, और तालिबान इंडिया को अपना बड़ा भाई समझते हैं, हर तरह से कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह हमारी जो टाइज़ हैं, ये जो हमारी बायलैटरल टॉक्स हैं वो इंडिया के साथ शुरू हो जाएँ। आप उन दो कंट्रीज़ के रिलेशनशिप को किस नज़र से देखते हैं? एक तो ये है कि इंडिया जो है वो अपने माइशत को देख रहे हैं, और पाकिस्तान जो है उनके ईगो के मसले कि अभी तक वो इस चीज़ में पड़े हुए। दूसरी तरफ वहाँ पे जमहूरियत मतलब जो पार्लियामेंट के ज़रिए फैसले किए जा रहे हैं, यहाँ पे उस तरह फैसले नहीं हो रहे। मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है जिस तरह अफगान गवर्नमेंट के साथ था, इवन अब चाइना भी अफगानिस्तान के साथ मुआहदे कर रहे हैं, मतलब वो भी इन चीज़ों पे आ गए। हम जो है हम हमेशा से अपने गलत पॉलिसी की वजह से हमने अपने दुश्मन बढ़ाए, और आज जो मुल्क का जो माशी हालात है वो सिर्फ इन्हीं गलत पॉलिसी की वजह से। अगर हम थोड़े से संजीदा हो जाए, जो हमारा पार्लियामेंट है या फिर जमहूरी एक तरीक़ाकार बने, तो पाकिस्तान के मसाइल बहुत आसानी से कम हो सकते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में इंडिया से बेहतर उनके साथ ताल्लुकात हम बेहतर कर सकते हैं। वहाँ पे पश्तून है, पाकिस्तान में काफ़ी मतलब पख्तूनख्वा में पश्तून है, बलूचिस्तान में पश्तून, तो उनके ज़रिए ये ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मोहब्बत और नफरत का एलिमेंट भी तो आता है ना। अफगान तालिबान इंडिया से तो मोहब्बत करता है,
लेकिन पाकिस्तान से शदीद किस्म की नफरत दिखने में आती है। उसमें यही मसला है कि वो यही कह रहे हैं कि पिछले कई अरसे से जो अफ़गानिस्तान में जंग लड़ी गई उसमें जो था पाकिस्तान एक तरह से जब यहाँ पे अमेरिका पहला अटैक कर रहा था और साथ साथ यहाँ पे अफ़गान महाजरीन का जो इशू है, अफ़गान जो पाकिस्तान में आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल है। अब मैं मतलब जिस इलाके से हूँ हमारे इलाकों में लाखों अफ़गान आए, हमने तो नहीं लाए। अब वो अफ़गान पिछले 40 सालों से वहाँ पे थे। अब यहाँ पे एक निगरान गवर्नमेंट के ज़रिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जो कि गैर जमहूरी तरीका है और उससे एक नफ़रत बन गई। ये नफ़रतें पिछले कई अरसे से हमारी गलत पॉलिसी की वजह से बन रहे। आज जो हमारी दूरियाँ है वो काफ़ी बढ़ गई, आज जंग की एक सूरत इख्तियार कर रही है। और मैं ये समझता हूँ कि इस जंग में, इस लड़ाई में जो बॉर्डर के आस पास के लोग हैं वो पहले भी इन मुश्किलात का सामना कर चुके हैं, अब मज़ीद करेंगे। और ये माशी तौर पे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। अगर पार्लियामेंट के ज़रिए कोई बेहतर पॉलिसी बनाई जाए, पार्लियामेंट वाहिद हल है इन मसाइल के हल के, वो ही इन मसाइल को हल कर सकते हैं। बाकी आम जो मतलब जो इंडिविजुअल्स है, जो पॉलिसी साज है, उनके ज़रिए ये हल नहीं हो सकते। एक और सवाल आपसे पूछेंगे कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होते हैं और अगर इंडिया जो है अफ़गान तालिबान से बात करता है तो क्या इन 3 कंट्रीज़ के बीच आपको क्या लगता है कोई सुलह सफाई, कोई बिजनेस टॉक, कोई बेहतरी आ सकती है? क्योंकि मुझे लगता है इस रीजन में जब तक हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, पाकिस्तान का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। देखिए, जब पूरी दुनिया ना इस टाइम उस पर यकीन रखती है, मतलब ट्रेड और उस पर पूरी दुनिया ट्रेड की तरफ जा रही है, तो वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जो मतलब वार इकनॉमी पे बिलीफ रखता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अभी जिस नहज पे पहुंच चुका है, तो अभी हमारे जो स्टेक होल्डर है, जो मतलब पावर कॉरिडोर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो मतलब उनको वो मतलब ख़ुद ये बात जान चुके होंगे कि मतलब हमने ख़ुद उसकी तरफ जाना होगा, रिकन्सिलेशन की तरफ जाना होगा, सुलह सफाई की तरफ जाना होगा। और उसमें वाहिद ऑप्शन आपके पास यही है कि आप इंडिया के साथ ताल्लुक़ बेहतर करें, आप अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुक़ बेहतर करें। तो एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ ताल्लुक़ बेहतर करता है तो $3 ट्रिलियन ना एक साल के आपको $3 बिलियन ना आप एक साल के वो कमा सकते हो। $3 बिलियन कमा सकते हैं बाय ट्रेड के जरिए। तो यही वाहिद हाल है। और मैं समझता हूँ कि मतलब इसके अलावा अगर आपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो उसका वाहिद रास्ता ये कि आप जेन्युइन जो स्टेक होल्डर है, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर। तो देखा दोस्तों आपने कैसे पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो टीटीपी तैयार किया था वो बहुत ही गलत किया था। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी तो यही सोच रही थी कि अगर टीटीपी सही से तैयार हो जाएगी तो हम हिंदुस्तान के खिलाफ इसको यूज़ करेंगे। लेकिन ये सब कुछ उलट हो गया दोस्तों। अब जो टीटीपी उन्होंने तैयार की थी वही रह रहकर पाकिस्तान को ठोक रही है। कल तो न्यूज़ थी कि 20 से 25 बंदे और भी ठोक दिए उन्होंने। तो ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हमारे साथ आप बने रहिए और जल्दी हाजिर होते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।